ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में एक छोटा नीला बिंदु घूम रहा था, हमारा घर पृथ्वी। यह एक ऐसा ग्रह है जिसने अरबों वर्षों में अनगिनत कहानियां देखी हैं, और उनमें से एक कहानी है उन विशालकाय शासकों की जिन्होंने एक युग पर राज किया और फिर अचानक गायब हो गए। यह कहानी है डायनासोर की। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी हम उसे जानते हैं। सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और एक बहुत ही विशाल भूभाग था जिसे पैंजिया कहा जाता था। यह एक ऐसा समय था जब जलवायु गर्म और आर्द्र थी, जिससे वनस्पतियों का एक समृद्ध चयन पनप रहा था। इसी प्राचीन हरे भरे परिदृश्य में लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोर के शुरुआती पूर्वज उभरे। वे अपेक्षाकृत छोटे अवसरवादी जानवर थे जो पारिस्थितिक तंत्र में एक मामूली भूमिका निभाते थे। वे मछली, छोटे कीड़े या पौधे, जो कुछ भी उन्हें मिल सकता था, खा लेते थे। उनकी आहार संबंधी लचीलापन ही उनकी शुरुआती सफलता की कुंजी थी। धीरे धीरे नए डायनासोर प्रजातियां विकसित हुईं और उन्होंने शुरुआती शिकारियों की जगह ले ली। पहले बड़े थेरोपोड्स, मांसाहारी और विशेष रूप से पौधे खाने वाले डायनासोर, जिन्हें सौरोपोडोमॉर्फ्स कहा जाता है, का उदय हुआ। इन शुरुआती बड़े पौधे खाने वाले डायनासोर ने अविश्वसनीय अनुकूलनशीलता दिखाई। उनके जीवाश्म मल कॉप्रोलाइट्स से पता चला है कि वे न केवल ट्री फर्न और अन्य पौधे खाते थे, बल्कि महत्वपूर्ण मात्रा में लकड़ी का कोयला, जली हुई लकड़ी भी खाते थे। यह दर्शाता है कि एक अस्थिर वातावरण में अस्तित्व के लिए एक सामान्य अनुकूलनीय आहार कितना महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे शाकाहारी डायनासोर अधिक विविध होते गए, वैसे वैसे थेरोपोड डायनासोर भी विविध होते गए जो उन पर भोजन करते थे। ये एक शिकारी शिकार सह विकासवादी गतिशीलता थी जिसने दोनों समूहों में विविधता को बढ़ावा दिया। अंततः लगभग 20 करोड़ साल पहले डायनासोर खाद्य श्रृंखला के हर स्तर पर भूमि आधारित पारिस्थितिक तंत्रों पर हावी हो गए। ट्रायासिक काल के अंत तक वे पृथ्वी के नए शासक बन चुके थे। डायनासोर के 16 करोड़ 50 लाख वर्षों के अस्तित्व के दौरान विशाल महाद्वीप पैंजिया धीरे धीरे अलग हो गया। प्लेट विवर्तनिकी नामक प्रक्रिया के माध्यम से इसके टुकड़े पूरे ग्रह में फैल गए और लगभग आधुनिक व्यवस्था में आ गए। महाद्वीपों के इस विखंडन ने डायनासोर के वितरण और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिससे नई प्रजातियों का उदय हुआ। जुरासिक काल लगभग 20 से 14 करोड़ साल पहले डायनासोर का स्वर्ण युग बन गया। इस अवधि में छोटे, कम महत्वपूर्ण सरीसृपों से एक असाधारण रूप से विविध समूह में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। स्टेगोसॉरस, ब्रैचियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे प्रतिष्ठित विशालकाय डायनासोर उभरे, जो विशाल आकार और विविध रूपों का प्रदर्शन करते थे, जिसमें चतुष्पाद गति और विस्तृत प्रदर्शन संरचनाएं शामिल थीं। जुरासिक के अंत तक डायनासोर भूमि पर हावी हो गए थे, जो 1 मीटर से अधिक लंबे सभी स्थलीय जानवरों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन ने अभूतपूर्व विविधता और प्रभुत्व प्राप्त किया, और डायनासोर इस परिवर्तन के केंद्र में थे। क्रेटेशियस काल लगभग 14 से 6 करोड़ साल पहले में डायनासोर की विविधता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस अवधि में नियोसेराटॉप्सियन, एंकिलोसॉरिड एंकिलोसॉरस, हेड्रोसॉरिड्स और पैकीसेफालोसॉरस जैसे मध्यम से बड़े शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर के नए समूह उभरे। क्रेटेशियस में एंजियोस्पर्म, फूल वाले पौधे का भी विस्फोटक विकिरण देखा गया, जिसने पौधे खाने वाले डायनासोर और कीड़ों दोनों के लिए नए विकासवादी अवसर प्रदान किए। इस अवधि का समापन टायरानोसॉरस रेक्स जैसे प्रतिष्ठित प्रजातियों के प्रभुत्व में हुआ, जो स्टेगोसॉरस जैसे जुरासिक डायनासोर की तुलना में बहुत बाद में दिखाई दिए।
डायनासोर की विशाल विविधता को मुख्य रूप से उनके कूल्हे की हड्डियों की व्यवस्था के आधार पर दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया था। सॉरिशियन छिपकली कूल्हे वाले और ऑर्निथिशियन पक्षी कूल्हे वाले। सॉरिशियन इस समूह में द्विपद मांसाहारी थेरोपोड्स जैसे टायरानोसॉरस रेक्स, एलोसॉरस और विशाल चतुष्पाद शाकाहारी सॉरोपोडोमॉर्फ्स जैसे ब्रैचियोसॉरस डिप्लोडोकस शामिल थे। थेरोपोड्स में ही पक्षी भी शामिल हैं, जो उनके सीधे विकासवादी संबंध को उजागर करते हैं। ऑर्निथिशियन यह समूह पूरी तरह से शाकाहारी था और रक्षात्मक और प्रदर्शन संरचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करता था। इसमें कवच वाले एंकिलोसॉरस जैसे एंकिलोसॉरस, सींग वाले सेराटॉप्सियन जैसे ट्राइसेराटॉप्स, पतख चोंच वाले ऑर्निथोपोड्स जैसे हेड्रोसोरस और मोटी खोपड़ी वाले पैकीसेफालोसॉरस शामिल थे। जीवाश्म साक्ष्य डायनासोर के विविध जीवन शैली के पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। आहार अधिकांश ऑर्निथिशियन और सॉरोपोडोमॉर्फ डायनासोर शाकाहारी थे, जिनके दांत जीवित शाकाहारियों के समान थे। थेरोपोड्स अपनी दांत संरचना से ज्यादातर मांसाहारी थे। शुरुआती डायनासोर पूर्वज सर्वाहारी थे, जो कुछ भी उन्हें मिल सकता था खाते थे। सामाजिक व्यवहार और गति ट्रैकवे डेटा से पता चला है कि कुछ गैर एवियन डायनासोर बड़े समूहों में यात्रा करते थे, जो झुंड के व्यवहार का सुझाव देता है। वे अपने पैरों को शरीर के नीचे रखकर चलते थे, जो पक्षियों और स्तनधारियों के समान था, जिससे वे सीधे और कुशलता से चल पाते थे। उनकी गति अलग अलग होती थी, कुछ तेजी से चलते थे और कुछ अधिक धीमी गति से। किशोरों में भी सामाजिकता के प्रमाण मिले हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि युवा डायनासोर समूहों के भीतर बातचीत करते थे। प्रजनन और माता पिता की देखभाल एक माउंटेन जैसे स्थलों से जीवाश्म खोजों ने डायनासोर की प्रजनन रणनीतियों और माता पिता की देखभाल पर प्रकाश डाला है। डायनासोर अंडे देते थे। मायसोरा अच्छी मां सरीसृप जैसी प्रजातियों में माता पिता की देखभाल के मजबूत सबूत हैं, जहां घनीभूत घोंसलों में जीवाश्म अंडे, भ्रूण और किशोर शामिल थे। ओविराप्टर और ट्रोडॉन जैसे थेरोपोड्स भी अपने घोंसलों को सेते हुए पाए गए थे। कई डायनासोर शरीर के आकारों में कई वर्षों तक परिपक्वता विशिष्ट थी। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले क्रिटेशियस काल के अंत में इस शानदार युग का अचानक और विनाशकारी अंत हो गया। पृथ्वी से एक विनाशकारी क्षुद्र ग्रह के टकराने को इस बड़े पैमाने पर विलुप्ति का कारण माना जाता है, जो सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर स्थित चिकसुलूब क्रेटर इस प्रभाव का स्थल है। क्षुद्र ग्रह का आकार 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा होने का अनुमान है, जिसने 2150 किलोमीटर व्यास का एक विशाल क्रेटर बनाया। इस प्रभाव के प्रमुख साक्ष्य में केपीजी सीमा पर इरिडियम समृद्ध मिट्टी की एक वैश्विक परत शामिल है, जो पृथ्वी की सतह पर दुर्लभ है लेकिन क्षुद्र ग्रहों में आम है। पिघली हुई चट्टान के टुकड़े, प्रभाव, इजेक्टा और टूटे हुए क्रिस्टल शॉक क्वार्ट्स भी इस सीमा पर पाए जाते हैं, जो उच्च ऊर्जा प्रभावों के विशिष्ट हैं। क्रेटर के निर्माण की तारीख 6 करोड़ 50 लाख साल पहले भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में डायनासोर के विलुप्ति की तारीख से पूरी तरह मेल खाती है। इस प्रभाव ने विनाशकारी वैश्विक प्रभावों की एक श्रृंखला को ट्रिगर किया। टक्कर ने वायुमंडल में भारी मात्रा में मलबा, धूल और सल्फेट एयरोसोल फेंके, जिससे सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। इससे प्रकाश संश्लेषण का वैश्विक बंद हो गया, जिससे समुद्री और स्थलीय दोनों खाद्य श्रृंखलाओं का आधार ढह गया। अवरुद्ध सूर्य के प्रकाश के कारण सतह के तापमान में प्रारंभिक अचानक गिरावट आई, जिसके बाद ग्रीनहाउस गैसों में दीर्घकालिक वृद्धि हुई, जिससे तापमान पूर्व प्रभाव स्तरों से ऊपर चला गया। वायुमंडल में अत्यधिक गर्म मलबे के फिर से प्रवेश ने पूरे ग्रह में बड़े पैमाने पर जंगल की आग लगा दी, जिससे भारी मात्रा में कालिख और राख निकली,
जिसने सूर्य के प्रकाश को और अवरुद्ध कर दिया। प्रभाव स्थल पर सल्फर समृद्ध चट्टानों के वाष्पीकरण से सल्फ्यूरिक अम्लीय वर्षा और नाइट्रिक अम्लीय वर्षा हुई, जिससे भूमि विषाक्त हो गई और महासागर अम्लीय हो गए, जिससे वनस्पति और समुद्री जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव से विशाल सुनामी भी उत्पन्न हुई, जिन्होंने तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया। पृथ्वी पर लगभग 75% प्रजातियां, जिनमें सभी गैर एवियन डायनासोर शामिल थे, इस समय के दौरान विलुप्त हो गए। डायनासोर का युग समाप्त हो गया था।